हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इस पार्सल की अनबॉक्सिंग से। एक्चुअली क्या है, ऐसे ही आया था ये, और कुछ ज़्यादा पैकिंग नहीं थी, बस एक सेलो टेप लगी हुई थी एक दो, वो मैंने हटा दी थी। और उसके बाद ये क्या है, बच्चों के लिए टॉय गन मंगाई है, तो उसकी अनबॉक्सिंग थी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर किया जाए कि आप भी मंगा सकते हैं। बहुत ही मतलब एक एवरेज सा प्राइस है और उसमें काफ़ी अच्छी गन है, क्योंकि कई बार हम गन ख़रीदते हैं तो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं जो भी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही हैं। तो ये क्या था, ये मैंने कंपेयर किया था। एक्चुअली क्या है, ये गन मैंने देखी थी जो मेरे भाई हैं उनके जो बच्चे हैं उनके पास देखी थी, तो मुझे तब भी ये बहुत अच्छी लगी थी। तो तब तभी मैंने दिमाग में बिठा लिया था कि सैंडी के लिए भी मैं मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी, क्यूट सी। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे भी थी, अमेज़ॉन पे, मिंत्रा एंड इवन फर्स्ट क्राई पे भी थी। लेकिन फर्स्ट क्राई पे ये एक गन 400 की थी, और अमेज़ॉन पे मैं बात करूँ तो ये, नहीं अमेज़ॉन का मुझे याद नहीं, बट ये था किसी पे 300 की थी, किसी पे कितने की थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ़्लिपकार्ट पे देखा तो ये फ़्लिपकार्ट पे 260 में 2 गन का पैक पूरा था। तो मुझे थोड़ा डाउट तो लगा कि मैंने कहा यार कहाँ दूसरी साइट्स पे ये 400 तक की भी एक मिल रही है और यहाँ पर तो पता नहीं क्वालिटी कैसी है क्या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। और यहाँ पर मैं सैंडी को बता रही थी थोड़ा सा आप इसको चला के दिखाओ, वो पूरा रिव्यू देने का उसका मन था, लेकिन मैंने कहा बाबू बच्चों के साथ थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो मैंने उसको आप बोला कि नहीं, अभी इसने शूट करके दिखाया। और इसकी जो ये साथ में जो फोम बुलेट्स आई हैं वो इतनी दूर तक गई थी, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, तो ये पूरा अच्छे से दिखा रहा था। तो मैंने जैसे मंगाई है ये फ़्लिपकार्ट से फाइनली ऑर्डर किया, और बहुत ही अच्छी आई है, आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है काफ़ी। एंड ये दोपहर का टाइम था और यहाँ पर क्या है, आज आलू राजमा की सब्ज़ी बनी है, साथ में लस्सी है और रोटी। आज का लंच हमारा ये ही था। फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा लो फील कर रही हूँ। मंडे का दिन है आज, और ऐसे कभी नहीं होता कि मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी करनी पड़े, बट आज मैंने कर ली थी। और सैंडी क्या कह रहा है मेरे लिए? मैंने तो कुछ नहीं बोला। अभी कुछ बोलते रहते हैं आप। और कल 12 एक्चुअली क्या बजे है, कल मेरा बर्थडे है, तो उसके लिए सैंडी बोल रहा था क्या हुआ? 12 बजे आपको विश करेंगे ना लोग फोन में, तो फिर अगर मैं 12 बजे तक उठ नहीं पाया, आपको विश नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि मैं सोच रहा था। पहले तो कह रहा था मैं 12 बजे तक उठूंगा आपको विश करने, फिर कहता है मम्मी अगर मैं सो गया तो कोई बात तो नहीं ना? कोई भी बात नहीं, किसने कहा है 12 बजे विश करना है? कल पूरे दिन में कभी भी कर दो, ठीक है? और और कल क्या खाना है आपको, क्या मन है? पिज्जा जो भी है, लेकिन पिज्जा तो आना है। ठीक है, चलो पिज्जा, ठीक है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी, हाँ आपने उसमें कमेंट्स देखे जैसे मैं वो ड्राइंग हाँ, की, आपकी ड्राइंग के लिए कमेंट्स आए थे कि आपने बहुत अच्छी बनाई है। जैसा कि मेरे को पता था। ऐसा नहीं कि बहुत अब अच्छी बच्चों को ड्राइंग्स है। अब बच्चे को ये थोड़ी कहेंगे हाँ कैसी बनाई है कैसी नहीं, आपको ऐसे ही बोल दिया वो खुश करने के लिए, बच्चा खुश हो जाएगा। मतलब एवरेज थी आपकी, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, एवरेज थी। अच्छा, देखो तो इतनी अच्छी ड्राइंग, मैं खुद कह रहा हूँ कि अच्छी ड्राइंग थी। भाई पहली ड्राइंग है जिसको मतलब बोलने के लायक थी कि अच्छी थी। हाँ जितनी हाँ, भी अच्छी ड्राइंग्स थी। आज तक बनाए ना, इसमें मेरे को सबसे ज्यादा लगा कि हाँ ये अच्छे के लायक है। अच्छी थी, ठीक है। इंसान बनाए मैंने, हाँ हाँ, इंसान। इंसान का चेहरा। ओके, चलो जो करना है कर लो, खेलना है खेल लो, टीवी देखना है टीवी देख लो। अभी साला काम हो गया, मैं पे बैग पैक कर लूंगा, फिर मौज कर लूंगा। कर लो बैग। ज्योमेट्री में कलर्स वहीं रखे हैं, ठीक है। हाँ वो तो शायद अलमारी में थे ना। हाँ, अलमारी में रखे हैं, 3 ज्योमेट्री में ले लेना। हाँ देख लूंगा जोन सी ड्राइंग के साथ।
एंड फ्रेंड्स, बर्थडे से एक दिन पहले मेरे हस्बैंड मिरिंडा लेकर आए थे। ये ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए मना करते हैं, लेकिन बोला चलो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारी पसंद की चीज़, तो ये मतलब मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें पीने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। एंड ये नेक्स्ट डे है, मेरा बर्थडे का दिन है, और यहाँ पे जैसे जो बच्चे हैं, बच्चों का मन था पिज़्ज़ा के लिए, तो बच्चों की पसंद की पिज़्ज़ा है, मतलब जिसको जो खाना था वो आइटम घर पे मंगा लिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना आपकी बार हमने सोचा था थोड़ा बाहर जाने का भी ये था। जो मेरे हस्बैंड है और भैया जी है, वो अपने अपने काम पर थे, तो वो तो जाते नहीं, हम ही लोग जाते पापा जी के साथ। तो फिर बाहर जाने का भी कैंसिल कर दिया था कि जिसको जो पसंद है घर पे मंगा लो। और ये हमारा एवर टाइम, मतलब ये मेन्यू तो हमारा फिक्स रहता है कि मोमोज, चिली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज़, है ना, ऐसी चीज़ें तो अगेन वही है। लेकिन अब की बार क्या था, हमने जो मोमोज़ है दूसरे ट्राई किए, ये पनीर मोमोज़ हैं, ये हमने ट्राई किए सभी ने, और सेम ही मंगा रहे थे। जिसको भी मोमोज़ खाने थे उसने पनीर वाले ही मंगाए, मतलब ये बर्गर, चिली पटेटो, चाउमीन, ऐसा ऐसा मेन्यू में था। और कुछ स्नैक टाइम के लिए, जैसे होता है ना कि लगे कि अगर चुटमुट भूख रह जाए, तो फिर हमने गोलगप्पे, टिक्की, दही बल्ले, ऐसी चीज़ें भी मंगाई हुई थी। तो मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं खाने में, क्योंकि सारी जंक में ही आती हैं। लेकिन हाँ, कोई ओकेजन होता है तभी खाते हैं, वैसे तो रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। एंड यहाँ पर क्या है, ये दो ऐसे डब्बे आए थे, जिसमें एक में थे दही भल्ले, एक में थी आलू टिक्की, और दोनों में समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा क्या है। सबका नक्शा एक बना के दिया हुआ था। पापा जी एक्चुअली दही भल्ले खाते हैं, तो हम देख रहे थे, तो चम्मच से पूरा नीचे तक निकाल के देखा कि भाई क्या है, तब फाइनली जाके पता चला था कि वो दही भल्ले थे। और ये गोलगप्पे है, फिलिंग वगैरह करके मतलब हमने रखी हुई थी कि थोड़ा सा ये भी खा लिया था। ठीक है, तो खाने का तो हमारा इस तरह से रहा था। और जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने मतलब कम ही खाया था, क्योंकि पहले से ही थोड़ा सा डाउन थे। लेकिन हाँ, आज मतलब, और ये दिन भी ऐसा था, सभी ने पता है अपने फूड आइटम्स मंगा लिए, लेकिन खाया किसी से भी नहीं जा रहा था। सबके लिए ना बहुत हैवी हो गया था, क्योंकि अब पता है, अब ना हम थोड़ा हेल्दी ऑप्शन रखने लगे हैं, और या फिर जंक फूड खाते हैं, तो घर पे ही फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली बाहर के खाने से वो भी हल्की होती है। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें रखी रह गई थी, बची रह गई थी। और ये गोलगप्पे किसी और के लिए भी लगाए थे, तो मतलब वही है, इस तरह का खाना पीना चला था हमारा। एंड यस, फिर उसके बाद केक कटिंग का था। मतलब बहुत मतलब डेकोरेशन वगैरह तो ऐसे कुछ नहीं की थी हमने। और ये मैं कह रही थी, देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई नॉनवेज चीज़ हो, और ये अंदर से फीलिंग ऐसी थी। पर सच में मुझे वो अपने सिंपल वाले मोमोज़ ही पसंद आ रहे थे, जो वेज फ्राइड होते हैं वो वाले। ये आगे से हम नहीं करने वाले ट्राई, कम पसंद आए थे। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो सैंडी कह रहा है मैं आपको तैयार करता हूँ, मेकअप करता हूँ मेरा। कट गया। नहीं बिगड़ा नहीं है। अब ब्लश की ज़्यादा बारी। वाइट नहीं कर दिया सैंडी ने। मेकअप कर रहा है। अब ब्लश की बारी। एक दो चीज़ लगा लो, चल, कह रहा था तो। नहीं तोड़ना देना। मम्मी अभी ब्लश भी रिकॉर्ड करना। हाँ। ऐसे थोड़ा लगाते हैं। चिक्स पे लगाओ सैंडी, यहाँ चिक्स पे। हाँ, अरे वाह, थोड़ा और। दूसरे पे भी तो लगाओ, सेम से। अरे आपने लग गया blush। भैया एक आते ना, कुछ सुंदर है। Blush। क्या मम्मी को तो कर दो। अरे मेरे को मम्मी को तो करने दो, मैं ये सारे सुंदर कर ले। अरे तो इसकी भी बस है नहीं, बस। बना लो। मैं आपको पूरा मेकअप करूंगा। बस है नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है ना। नो, वैसे तो How is that looking? बिल्कुल ऐसा लग रही मम्मी की मेकअप किया ही नहीं। अब देखो, बोला चमका दिया मैंने। सैंडी ने चमका दिया। पिंक पिंक हो गया, अच्छा किया है ना। सही लग रहा है। अब एक बार दिखाना दीदी की बारी। क्या? एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये मेरा बर्थडे केक। एक्चुअली क्या है, ये जो मेरी जेठानी दीदी है, उन्होंने ऑर्डर किया था। जब से मम्मी जी गई हैं तब से, मतलब मम्मी जी के सामने भी वैसे एक आध बारी केक कट किया था वैसे मैंने, बट फिर उसके बाद मम्मी जी के जाने के बाद हमने सोचा कि हम अपने नहीं, सिर्फ जो बच्चे हैं उनके केक कट कर लिया करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही है, दीदी ने कहा कि मतलब वही है,
मुझे भी छोटे मेंबर्स में ही काउंट किया जाता है फैमिली में, क्योंकि मतलब वही है, बच्चों के बाद मेरा ही नंबर लगता है घर में, जो जितने मेंबर्स घर में हैं अभी उनमें। तो फिर उनको ये लगा कि नहीं नहीं, केक तो होना चाहिए, कोई बात नहीं, जब हम हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं, कि मतलब केक फिर उन्होंने ऑर्डर किया था कि नहीं केक कटिंग तो होगा। तो दीदी ने इस तरह से सरप्राइज़ दिया, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना सोचा, वरना मैं तो मतलब यही था कि नहीं नहीं केक वेक, मतलब मैं मना ही कर रही थी, बट उन्होंने फिर भी नहीं कि केक तो होना चाहिए। तो पता है ऐसे हो जाता है फैमिली में, मतलब अच्छी लगती हैं चीज़ें, फैमिली सेलिब्रेशन। और यहाँ पर क्या है, बच्चे बस वही, यहाँ पर ये पापा जी के रूम में हम अब की बार केक कटिंग कर रहे थे। और यही है कि मतलब पापा जी बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वॉल्व तो नहीं हुए थे, साइड में ही हो जाते हैं। और पता है पापा जी मेरे लिए सॉन्ग लगा रहे थे हैप्पी बर्थडे का, और उन्हें वो सॉन्ग ही नहीं मिल रहा था सीरियसली मतलब। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी इतना सोचा। और सैंडी ने मुझे पिंक पिंक बना दिया। अच्छा लग रहा है ना, है ना? ऊपर चलो गुड नाइट करो, गुड नाइट करो। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और बताना कि मैंने कैसा मेकअप किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय एंड गुड नाइट।